हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक हिंदी स्टोरी जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है बीरबल सॉल्यूशन टू द पजल। एक बार अकबर ने बीरबल को एक अनोखी चुनौती दी। एक बार फिर से देखेंगे। एक बार अकबर ने बीरबल को एक अनोखी चुनौती दी। अब इस सेंटेंस में टेंस कौन सा यूज हुआ है तो देखिए, सेंटेंस के एंड में जाइए, यहाँ लिखा हुआ है चुनौती दी, यानी ये सिंपल पास यानी जिसको हम पास इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, वो यहाँ पर यूज हुआ है। एफर्मेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर रूल है हमारा कि हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है या प्लूरल, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का हमें यहाँ पर यूज करना है। तो देखिए किस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। एक बार, वंस, अकबर ने, अकबर। अब लगाएंगे हम अपनी वर्ब, चुनौती दी, सिंपल पास्ट है, चुनौती देना, देना, गेव, अकबर ने दी, क्या दी, एक अनोखी चुनौती, किसको, बीरबल को। तो पहले लिखेंगे हम बीरबल, बीरबल, अकबर ने बीरबल को दी एक अनोखी चुनौती, अ यूनिक चैलेंज, एक अनोखी चुनौती। वंस अकबर गेव बीरबल अ यूनिक चैलेंज। उन्होंने कहा कि बीरबल को एक लकीर खींचनी है और बिना मिटाए उसे छोटी करनी है। उन्होंने कहा, कहा पास्ट टेंस में है तो ही सेड, ही दैट बीरबल को एक लकीर खींचनी है। देखिए सेंटेंस, देखिए खींचनी है। अब कोई भी सेंटेंस इस तरह से होता है कि जिसमें ये यूज हुआ हो, जैसे यहाँ पर है लकीर खींचनी है, ये करना है या वो करना है, तो यहाँ पर हम हैज टू या हैव टू का यूज करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज टू, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव टू। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है बीरबल, तो हम लगाएंगे यहाँ पर हैज टू। खींचनी है, हैज टू ड्रॉ, लकीर खींचनी है या लकीर बनानी है, लकीर मतलब लाइन, तो बीरबल हैज टू ड्रॉ, क्या खींचनी है, एक लकीर, अ लाइन, बीरबल हैज टू ड्रॉ अ लाइन। और बिना मिटाए उसे छोटी करनी है, छोटी करनी है, यहां पर भी वही रूल यूज होगा, हैज टू या हैव टू का यूज होगा, लेकिन हम हैज टू ऑलरेडी लगा चुके हैं तो दोबारा लगाने का हमें जरूरत नहीं है। तो उसे छोटा करना है या छोटी करनी है, मेक इट शॉर्टर, छोटी करनी है, मेक इट शॉर्टर, बिना मिटाए, बिना मिटाए, विदाउट इरेजिंग इट, यानी लाइन को बिना मिटाए उसे छोटा करना है, विदाउट इरेजिंग इट। तो ही सेड दैट बीरबल हैज टू ड्रॉ अ लाइन एंड मेक इट शॉर्टर विदाउट इरेजिंग इट। बीरबल ने थोड़ा सोचा और उस लकीर के बगल में एक लंबी लकीर खींच दी। बीरबल ने थोड़ा सोचा, सोचा सिंपल पास्ट में है, लकीर खींच दी, ये भी सिंपल पास्ट में है। तो बीरबल ने सोचा थोड़ा, इस सीक्वेंस में लिखेंगे हम इसको, बीरबल थॉट, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, थॉट, थोड़ा सोचा, फॉर अ व्हाइल, थोड़ा सोचा, थोड़ी देर सोचा, बीरबल थॉट फॉर ए व्हाइल, और एंड उस लकीर के बगल में एक लंबी लकीर खींच दी। लकीर खींच दी यानी लकीर को बना दिया या ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो वर्ब है हमारी ड्रॉ, सेकंड फॉर्म हो जाएगी यहां पर ड्रू, एक लंबी लकीर, ड्रू अ लॉन्गर लाइन, उस लकीर के बगल में, बगल में मतलब नेक्स्ट टू, उस लकीर के नेक्स्ट टू दैट लाइन, नेक्स्ट मतलब उस लकीर के बगल में या उस लकीर के पास में। तो बीरबल ने थोड़ा सोचा, बीरबल थॉट फॉर अ व्हाइल, और उस लकीर के बगल में एक लंबी लकीर खींच दी, एंड ड्रू अ लॉन्गर लाइन नेक्स्ट टू दैट लाइन। अब पहली लकीर छोटी दिखने लगी, अब पहली लकीर छोटी दिखने लगी, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम स्टार्टेड का यूज करके बनाते हैं। देखिए कैसे। अब नाउ पहली लकीर, द फर्स्ट लाइन, छोटी दिखने लगी, छोटी दिखने लगी यानी स्टार्टेड लुकिंग, छोटी दिखने लगी, स्टार्टेड लुकिंग शॉर्टर,
ठीक है, नाउ द फर्स्ट लाइन स्टार्टेड लुकिंग शॉर्ट। अकबर बीरबल की समझदारी से बहुत प्रभावित हुए। प्रभावित हुए, ये भी पास्ट टेंस में है। अकबर प्रभावित हुए, अगर हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, यानी बिकेम का। वैसे हम वाज का यूज करके भी बना सकते हैं। तो या तो हम सिंपली वाज का यूज भी कर सकते हैं या वर्ब की सेकंड फॉर्म बिकेम का यूज भी कर सकते हैं। प्रभावित हुए, इम्प्रेस्ड। ठीक है, और बहुत प्रभावित हुए, वेरी मच का यूज भी कर सकते हैं, या यहां पर भी हम केवल वेरी इधर भी लगा सकते हैं, वेरी इंप्रेस्ड। यानी अकबर वाज वेरी इंप्रेस्ड या अकबर बिकेम वेरी इंप्रेस्ड बीरबल की समझदारी से, विथ बीरबल्स इंटेलिजेंस। ठीक है, तो अब दोनों सेंटेंस देखते हैं। अब पहली लकीर छोटी दिखने लगी। नाउ द फर्स्ट लाइन स्टार्टेड लुकिंग शॉर्टर। अकबर बीरबल की समझदारी से बहुत प्रभावित हुए। अकबर वाज वेरी इंप्रेस्ड या अकबर बिकेम वेरी इंप्रेस्ड विद बीरबल्स इंटेलिजेंस। बीरबल ने अपनी समझदारी से कठिन चुनौती का हल निकाला। सब्जेक्ट है बीरबल ने, बीरबल हल निकाला, हल निकाला यानी सॉल्व किया, पास्ट टेंस में है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, बीरबल सॉल्व। कठिन चुनौती, द डिफिकल्ट चैलेंज। अपनी समझदारी से, विथ हिज इंटेलिजेंस। ठीक, बीरबल सॉल्व द डिफिकल्ट चैलेंज विथ हिज इंटेलिजेंस, मतलब बीरबल ने अपनी समझदारी से कठिन चुनौती का हल निकाला। यह कहानी दिखाती है कि समस्याओं का हल कई बार आसान तरीके से भी किया जा सकता है। यह कहानी दिखाती है, यहां पर आता है ती है, यानी सिंपल प्रेजेंट है, और यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करेंगे अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यह कहानी, दिस स्टोरी, अब स्टोरी है सिंगुलर सब्जेक्ट तो दिखाती है, ये हो गया शोज। ठीक है, कि दैट समस्याओं का हल कई बार आसान तरीके से भी किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे आता है सकता है, यानी कैन का यूज करना है। किया जा सकता है पैसिव वॉइस में है, यानी कैन के साथ बी का यूज करेंगे, कैन बी एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो समस्याओं का हल कई बार आसान तरीके से किया जा सकता है, या हम इसे कैसे ऐसे भी कह सकते हैं कि सही जो समस्याएं हैं उसे कई बार, वो समस्याएं कई बार आसान तरीके से भी हल की जा सकती हैं। एक ही बात है, समस्याएं या समस्याओं, प्रॉब्लम्स। सकता है कैन, कई बार, कई बार के लिए हम ये लगाएंगे समटाइम्स। अब लगाएंगे हम बी, जो कैन बी था, कैन बी के बीच में हमने लगाया समटाइम्स। प्रॉब्लम्स कैन समटाइम्स बी। ठीक है, अब समस्याएं कई बार आसान तरीके से भी हल की जा सकती हैं, तो कैन बी सॉल्व, पैसिव वॉइस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, कैन बी सॉल्व आसान तरीके से, इन एन इजी वे या इजीली। अब हम इन एन इजी वे ना कहना चाहें तो सिंपली हम इजीली का भी यूज कर सकते हैं। दिस स्टोरी शोज दैट प्रॉब्लम्स कैन समटाइम्स बी सॉल्व्ड इन एन इजी वे या प्रॉब्लम्स कैन समटाइम्स बी सॉल्व्ड इजीली। ठीक है, तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप जरूर शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही, और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए